डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में सरल रेखीय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? सरल रेखीय ग्राफ। ठीक है, देखिएगा सरल रेखीय ग्राफ। सरल रेखीय ग्राफ। सरल रेखीय ग्राफ क्या होता है? यदि बाई और x के बीच ग्राफ बनाए, बाई तथा x एक दूसरे के समानुपाती हो तो ग्राफ सरल रेखीय होगा। राइट? सरल रेखीय ग्राफ क्या कहता है कि यदि बाई और x के बीच ग्राफ बनाए, बाई तथा x एक दूसरे के समानुपाती हो तो ग्राफ सरल रेखीय होगा। डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किन्हीं दो रेखाओं के बीच बनने वाले संरचना को कोण कहते हैं। जैसे मान लो ये एक ये रेखा होगी, एक ये, तो इसके बीच जो संरचना बन रही है वही क्या है? एंगल है। क्या है? वही क्या है? कोण है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बाई समानुपाते x। ठीक, सरल रेखा का एक क्या है? समीकरण होता है सरल रेखा समीकरण। सरल रेखा समीकरण क्या होता है? बाई इक्वल टू mx प्लस सी। डियर स्टूडेंट, आपको लगता होगा सर ये बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको बता दें इससे नीट, एम्स, नर्सिंग में तो आता ही है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो मुख्य है, पता क्या है? मुख्य भूमिका एम निभाता है। कौन निभाता है? एम निभाता है। एम डिसाइड करता है कि एम यदि मान लो कि क्या है? पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ धनात्मक होगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। m पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। राइट? यदि मान लो m क्या है? निगेटिव है। m क्या है? निगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल m हो गया। c क्या है? एक स्थिरांक है। c क्या है? स्थिरांक है। ठीक है, चलिए c को भी बता देते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, c क्या है? एक स्थिरांक है। स्थिरांक की मतलब क्या होता है? अंतःखंड होता है। क्या होता है? अंतःखंड होता है। समझ में आ गया? c ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ कहां से जाएगा। समझ में आ गया? c ये डिसाइड करता है कि ग्राफ कहां से जाएगा, किस बिंदु से जाएगा। समझ में आ गया? c को हम लोग क्या मानते हैं? स्थिरांक, अंतःखंड। c ये डिसाइड करता है कि ग्राफ कहां से जाएगा। ठीक है, c स्थिरांक अंतःखंड है। c ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ प्लस बाई अक्ष से जाएगा कि माइनस बाई अक्ष से जाएगा। m क्या डिसाइड करता था? m ये डिसाइड करता था कि ग्राफ ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा। लेकिन c यहाँ पे क्या डिसाइड करेगा? ग्राफ किस बिंदु से जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। c पॉजिटिव में है, यदि c पॉजिटिव में है तो ग्राफ प्लस बाई अक्ष से जाएगा। ठीक है, यदि c निगेटिव में है तो ग्राफ माइनस बाई अक्ष से जाएगा। जितने भी ग्राफ बनते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? m निभाता है। उसके बाद कौन निभाता है? c निभाता है। m ये बताता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि ग्राफ नीचे जाएगा। c ये बताएगा कि ग्राफ किस बिंदु से जाएगा। ठीक है, इसी साल नीट में 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2026 में ही आया है। थोड़ा सा इस बार नीट का पेपर ठीक ठाक था, बढ़िया था।
चलो आ जाओ। जैसे मान लो हम लिखते हैं y इक्वल टू 3x - 2। इसका मतलब क्या है, m क्या है +3, और हम 1 मिनट रुकना, समीकरण लिखते हैं पहले। y इक्वल टू mx + c, ठीक है। अरे चेंज कर देते हैं तो ठीक रहेगा थोड़ा। यह समीकरण है। तो m क्या है +3 है, धनात्मक है, क्या है +3, ठीक। और c जो है यहाँ पे 2 है, क्या है c क्या है -2। यदि हम ग्राफ इसका बनाएं तो कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट, ऐसे कुछ बनाएंगे, ठीक है। ये 0 होगा, ठीक। हम लोग 8 या 9 क्लास में, और जब मैं पढ़ता था 5th में भी था, ठीक। ऐसे करके हम लोग एक ग्राफ बनाते थे, ऐसे इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले निगेटिव, इधर वाले निगेटिव, ये निगेटिव है, ठीक है, ये वाला निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो ये बताओ m क्या है आपका +3, मतलब ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। m क्या डिसाइड करता है ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन c ये डिसाइड करता है किस बिंदु से जाएगा। यदि इसको हम 0 माने तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो लगभग ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है, इससे नीट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये मत सोचना कि यो सर थ्योरी बड़ी आसान है, बिल्कुल थ्योरी तो आसान है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा, समझने में थोड़ा टफ है। और इससे कई सारे ग्राफ बनेंगे, परवलयाकार, अति परवलयाकार, बहुत सारे इससे ग्राफ बनते हैं। और यदि इसकी थ्योरी आपको समझ में आती है ना तो बहुत आसान है, बिल्कुल उदास नहीं होना है। एक वो लाइन है ना कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में, मैं हैरान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। तो परेशान नहीं होना है, जिंदगी में हमेशा खुश रहना है, ठीक है। चलो ठीक है, और आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू, लिखो आप।